हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं? तो मैं आपको रेशियो अनुपात पढ़ा रहा था और मैंने आपसे तब आपके सामने आएगा अगला कंसेप्ट, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सोचने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी, चलिए पहले मैं कंसेप्ट ध्यान से आपके सामने लिख देता हूं। चलिए, जैसे यदि मेरे प्यारे भाई ये फ्रैक्शन है ए बटा बी, ये फ्रैक्शन बोलो रेशियो बोलो एक ही बात है, ए बटा बी सी बटा डी ई बटा एफ। ये तीनों फ्रैक्शन या ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है। तीनों फ्रैक्शन ये जो है तीनों रेशियो आपस में बराबर है। ए बटा बी सी बटा डी ई बटा एफ, ये तीनों ही आपस में बराबर है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर तीनों आपस में बराबर है, ए बटा बी सी बटा डी ई बटा एफ। तो अगर मैं मेरे प्यारे भाई जैसा एक्शन मैं ऊपर करूं और वैसा एक्शन मैं नीचे करूं तो भी बराबर ही रहेगा। अगर मैं इन तीनों के अंश को जोड़ दूं ए प्लस सी प्लस ई, और मैं इन तीनों के हर को, इन तीनों के डिनोमिनेटर को जोड़ दूं बी प्लस डी प्लस एफ, तो भी ये बराबर ही रहेगा। मतलब अगर ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है तो भाई अगर मैं इन तीनों के न्यूमरेटर अंश जोड़ दूं, इन तीनों के हर जोड़ दूं, तो भी ये बराबर ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर जैसा एक्शन आप अंश में करोगे वैसे हर में करोगे। अब कोई बालक ये कहता है कि सर मैं पहले दो तो जोड़ लेता हूं, पहले दो, और तीसरी वाले को मैं घटा लेता हूं ए प्लस सी माइनस ई। तो नीचे भी आपको सेम चीज करनी होगी, आप पहले दो को जोड़ लो बी प्लस डी, और तीसरे वाले को मेरे दोस्तों घटा लो बी प्लस डी माइनस एफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी इन सभी के बराबर होगी। बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। चलिए, कोई बालक ये कहता है सर मैं थोड़ा अड़ियल आदमी हूं, मैं सर पहली और तीसरी को जोड़ूंगा, बीच की फ्रैक्शन घटाऊंगा, यानी कि मैं a माइनस सी प्लस ई करूंगा। तो जैसे ऊपर किया वैसे ही नीचे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ और कर रहे हैं नीचे कुछ और कर रहे हैं। तो नीचे भी पहली और तीसरी को जोड़ो और बीच वाले घटा लो तो भी ये बराबर ही रहेगा, b माइनस डी प्लस एफ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों के बात पहले से पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। अब मैं इस बात को एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल लेके समझ लो मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल समझो। जैसे जैसे भाई 3/5 और आपका मेरे दोस्तों 2 से गुणा कर लेते हैं 6/10 और 5 से गुणा कर लेते हैं 15/25, ये तीनों बराबर है। ये तीनों फ्रैक्शन आपस में सेम है कि नहीं? 3/5 बोलो चाहे 6/10 बोलो चाहे 15/25 बोलो, तीनों का मतलब सेम है। बोलो हाँ है ना? इन तीनों का मतलब सेम है, यस और नो जवाब दीजिएगा। बोले बच्चों, 3/5 6/10 को 2 से काटेंगे, ये भी 3/5 है मेरे दोस्तों। आप 5 से काटे 5 दिए 15 5 25, ये भी 3/5, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5, ये भी 3/5 है। ये तीनों फ्रैक्शन सेम, कोई फर्क तो नहीं। तो बच्चे अगर मैं इन तीनों के अंश जोड़ूं 3 जमा 6 जमा 15, 3 प्लस 6 प्लस 15, और मैं तीनों के हर जोड़ दूं मेरे दोस्तों डिनोमिनेटर 5 प्लस 10 प्लस 25, ये अभी भी 3/5 नहीं रहेगा? क्या ये अभी भी 3/5 नहीं रहेगा? आप बोलोगे हाँ सर आज भी 3/5 है। गौर से देखो, अगर ऊपर से 3 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 5, और नीचे से अगर 5 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 5। बचेगा कि नहीं बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 5। आप जानते हैं कि ऊपर नीचे सेम होने की वजह से ये और ये कट जाएगा। देखो 3/5 बचा कि नहीं बचा? गौर से देखने वाली बात है कि हाँ दोनों जगह प्लस प्लस है, नीचे भी दोनों जगह प्लस प्लस है। ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है। तो 3/5 3/5 3/5, हर एक फ्रैक्शन अपने आप पे 3/5 है, यहाँ सब कुछ ही 3/5 लिखा हुआ है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। ठीक है बच्चे, अगर आप गौर से देखो तो इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3/5 6/10 15/25 से बराबर है मेरे दोस्तों, ये बराबर है। ये बच्चा कहता है सर मैं क्या करूंगा, सर मैं पहले की 2 जोड़ूंगा और मैं तीसरी फ्रैक्शन को घटाऊंगा। तो नीचे आप अगर सेम एक्शन करोगे, नीचे सेम फ्रैक्शन एक्शन करोगे 5 प्लस 10 और ये -25, अभी भी ये सेम ही रहेगा, अभी भी इसका मान 3/5 ही रहेगा। गौर से देखो ये कितना है 3/5 प्लस प्लस, गौर से देखो ये कितना है 3/5, ऊपर नीचे माइनस माइनस, गौर से देखो ये कितना है 3/5 3/5 3/5 3/5, हर एक चीज 3/5 बन रही है। कॉमन लोगे सब कट जाएगा, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, सब कुछ बराबर ही है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा। अगर आप ऊपर से 3 कॉमन लोगे ना भाई तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 -5, नीचे से 5 कॉमन लोगे क्या बचोगे 1 प्लस 2 -5। ये चीज ऊपर नीचे से कट जाती है, बचता 3/5 ही है। तो देखो ये 3/5 था, ये 3/5 था, ये भी 3/5 था, 3/5 ही बचेगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा। अब इसके पेपर में सवाल, बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत बेसिक सवाल। सवाल ये आ गया बच्चे, यदि यदि a बटे b या यदि a बटे b बराबर c बटे d बराबर e बटे f बराबर 7/11 है, 7/11, तो c प्लस e माइनस a अपॉन d प्लस f माइनस b बराबर क्या? ये सवाल आ गया आपके सामने, बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। करो। राम राम भाई आशीष। अमन कहने सर मैं डिप्रेशन में हूं। अमन भाई लेकिन मैं डिप्रेशन से बाहर हूं। अरे काय का डिप्रेशन, जवानी में डिप्रेशन पाल लिए तो बुढ़ापे में क्या क्या पालोगे? डिप्रेशन में हूं मैं, कलेजा ही नहीं आजकल के लोगों में, डिप्रेशन में हूं मैं। करिए बच्चों, देखो पहले मैंने कंसेप्ट लिखा, फिर मैंने कंसेप्ट को एग्जांपल देके समझाया, फिर मैंने उस पर सवाल पूछा। परफेक्ट तरीका है पढ़ने का और पढ़ाने का। अब इसके बावजूद भी कोई बालक कहता है बेसिक, तो मेरे पास आओ, मैं उसकी गर्दन मरोड़ना चाहता हूं, गर्दन मरोड़ देना चाहता हूं उसकी। अगर बिन कलेजे के आदमी हो, यदि a बटे b बराबर c बटे d बराबर e बटे f बराबर 7/11 है तो आपसे पूछा है। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ गया 7/11। देखो ना ये तीनों फ्रैक्शन किसके बराबर है? 7/11, जो आपसे पूछी है भाई। यहां इन दोनों को जोड़ दिया है, पहली वाली को घटा दिया है, ये भी तो 7/11 रहेगा। देखो देखो भैया c बटे d का मान 7/11 है, e बटे f ये भी 7/11 है, ये माइनस माइनस a बटे b ये भी 7/11 है, हर एक फ्रैक्शन का मान 7/11 है, 7/11। खत्म, बात समाप्त, 7/11 आंसर आ गया। चलिए थोड़ा सा एक अच्छा सवाल पूछता हूं मैं आपके सामने, बनाएंगे। यदि x बटे y बराबर z बटे w बराबर u बटे v बराबर m बटे n बराबर 9 बटे कितना कर लें 9/4, ठीक है बच्चे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस 0.7u स्क्वायर प्लस √5 m स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 2w स्क्वायर प्लस 0.7v स्क्वायर प्लस √5 n स्क्वायर बराबर क्या? बताइए।
हालांकि एग्जामिनर इस लेवल तक नहीं पहुंचा है, मैं तो एग्जामिनर को आइडिया दे रहा हूं कि बताइए जी ऐसी चीज पूछ ली जाए तो आपको घबराना ना पड़े, बिल्कुल भी करेंगे। बहुत सारे बच्चे सवाल को करने में गलतियां कर देंगे, लेकिन गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बताओ, सवाल में आपको दिया कि x बटे वाई, जेड बटे डब्ल्यू, यू बटे वी और एम बटे एन, ये चारों फ्रैक्शन है, चारों रेशियो बराबर है। चारों रेशियो किसके बराबर है? 9/4 के बराबर है। जबकि आपसे पूछा गया है इसका मान क्या होगा। करो, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के। भाई बच्चों सोच समझ के जवाब देना प्लीज, मैं आपसे कहता हूं सोच समझ के जवाब दें। कुछ बच्चे 3/2 बता रहे हैं, कुछ 9/4 बता रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स 3/2 बता रहे हैं, कुछ 9/4 बता रहे हैं, और कुछ बच्चे बता रहे हैं 81/16। ये 3 ऑप्शन बचा रहे हैं, 3 आंसर, और जनता बट गई है इनमें से सही कौन सा है। मिस्टर कहते हैं सर डिप्रेशन की होंदा है। डिप्रेशन मतलब डिनर के पहले भूख। 3/2, 9/4 और 81/16। जो बच्चे 3/2 बता रहे हैं वो गलत है, जो 9/4 बता रहे हैं वो भी गलत है, जो 81/16 बता रहे हैं वो सही है। आप कहोगे सर कैसे, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि स्क्वायर है? दो तरीके से सोचा जा सकता है, ये बराबर है। देखो जैसा एक्शन ऊपर है वैसा ही नीचे है। जो हर में किया गया है, जो अंश में किया गया वही हर में किया गया। देखो ये क्या है, सोचो बेटा ये क्या है। तो आप कहोगे सर ये x² बटे y स्क्वायर है x² बटे y स्क्वायर, ये x² बटे y स्क्वायर है। दोनों जगह माइनस माइनस, ये देखो क्या है 2z² बटे 2w स्क्वायर, माइनस माइनस, ये क्या है, ये u² बटे v स्क्वायर, ऊपर नीचे 0.7 कट जाएगा, u² बटे v स्क्वायर। आप देखो ये क्या है, ये क्या है। तो आप कहोगे सर √5 कट जाए तो ये m² बटे n स्क्वायर। हर जगह x² बटे y स्क्वायर, z² बटे w स्क्वायर, u² बटे v स्क्वायर, m² बटे n स्क्वायर। हो तो स्क्वायर ही रहा है ना, हो तो स्क्वायर ही रहा है ना। यानी कि इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब आ गया 9/4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 81/16। हर एक उसको गौर से देखो तो x² बटे y स्क्वायर, z² बटे w स्क्वायर, u² बटे v स्क्वायर, m² बटे n स्क्वायर बराबर 9/4 का स्क्वायर, 81/16 इसका आंसर। जो बच्चे और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ, सुनिए भाई, ये 9/4 के बराबर है चारों फ्रैक्शन। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, अगर मैं सभी का स्क्वायर कर दूंगा, सभी का स्क्वायर कर दूंगा, तो किसके बराबर हो जाएगा? तो 9/4 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। मैं सभी का स्क्वायर कर दूंगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहां देखो सभी का स्क्वायर तो किया गया, आपने बात शायद गौर नहीं की। यहां x² बटे y स्क्वायर, यहां -2z स्क्वायर -2w स्क्वायर, -2z स्क्वायर -2w स्क्वायर, -2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 0.7 यहां 0.7 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये √5 है, √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, √5 तो कट ही जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो फ्रैक्शन आपके सामने लिखा हुआ है सारी बराबर है। ये चारों फ्रैक्शन का मान 9/4 का स्क्वायर, इन चारों फ्रैक्शन का मान, इन चारों फ्रैक्शन का मान 9/4 का स्क्वायर है, चारों फ्रैक्शन का मान। और इन चारों फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड भी कर दूंगा, इन चारों फ्रैक्शन को ऐड करूंगा तो ये चीज आ जाएगी। इन चारों फ्रैक्शन को मैं ऐड भी करूंगा तो ये चीज आ जाएगी, अंश में जोड़ दूंगा हर में हर, लेकिन बराबर किसके रहेगा? बराबर तो 9/4 का स्क्वायर ही रहेगा, बराबर तो 9/4 का स्क्वायर रहेगा, 81/16। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको करके बता दिया, 81/16। बात क्लियर? बोलो ठीक है, ये डिटेल में बता दिया, इतना सोचने की वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको हर एक चीज को अलग अलग देखना चाहिए। चलो अब मैं इस पे प्रीवियस ईयर के सवाल करवाऊंगा। सवाल नंबर आपके सामने 39 बताएं, 39 नंबर सवाल जो आया है CHSL 2022 टीयर 1 के पेपर में, करेंगे। बताओ बच्चों, बहुत बेसिक सवाल है, देखते हैं कितने बालक सोच के। प्री का सवाल है तो प्री लेवल का ही होगा, ज्यादा दम नहीं होगा। P/Q, R/S, T/U 2/5 है। तो आपसे पूछा है 4P, आपसे पूछा क्या बच्चों? 4P + 3R + 70, 4P + 3R + 70, और नीचे क्या है मेरे दोस्तों? अपॉन में क्या? अपॉन में 4Q + 3S + 7U, ये आपसे पूछा गया है। बताओ अरे वाह, तुम सारे लोग तो ओढ़ के आंसर बता रहे हो। कहां से टीपा आंसर, कहां से टीपा तुम लोगों ने? बताओ, इतने समझदार कब से हो गए तुम आंसर बताने लग गए? ये सारी फ्रैक्शन का मान 2/5 आपसे पूछा है, गौर से देखो। ये P/Q तो 4 से 4 कट जाएगा, P/Q, ये R/S, ये 7 से 7 कट जाएगा, T/U। भाई ये रेशियो भी 2/5 है, ये रेशियो भी 2/5 है, रेशियो भी 2/5 है, तो बराबर 2/5 ही तो आना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। क्या करना था इसमें? इस सवाल कलम तक उठाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, खुश हो CHSL का सवाल करके अब? सवाल नंबर 40 करके बताएंगे, 2017 की प्री का सवाल, लेकिन पुराना क्वेश्चन है पर मैं आज तक करवा रहा हूं इस सवाल को। बनाए धर्मराज कह रहे हैं सर आज मेरा ब्रेकअप हुआ। बहुत अच्छा हुआ धर्मराज, पार्टी करो इसी खुशी में, मैं बड़ा खुश हूं तुम्हारे लिए। P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 5/2 है। तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, बताएं। इस सब बालक उड़ के आंसर बता रहा है। ये सारी फ्रैक्शन 5/2 के बराबर है। आपसे पूछा है AP³ - BR³ + CT³ बटा AQ³ - BS³ + CU³, ये आपसे पूछा है, बताइए। ये आपसे पूछा गया बेसिकली, करें। देखो आपको साफ साफ देखना चाहिए कि यार जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ये क्या है बेटा? लुकिंग दिस केयरफुली, ये क्या P³ बटे Q³, ये क्या B से भी कट जाएगा, R³ बटे S³, ये क्या T³ बटे U³, यानी कि क्यूब हो गया, P³ बटे Q³, R³ बटे S³, T³ बटे U³। ठीक है, तो ये सारे क्यूब हैं। तो भाई जब यहां पे इस रेशियो का क्यूब ही तो कर दिया है तो आंसर भी क्या आ जाएगा? 5/2 का क्यूब हो जाएगा। 5/2 का क्यूब यानी कि ये आंसर नहीं है, ना ये आंसर है ना ये आंसर है, बचाइए। 5/2 होता है 2.5, और 2.5 का क्यूब ही आपको आंसर दे रखा है 15.2.625, क्यूब था यहां पर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 41, ये बताएंगे। सवाल है MTS 2020 का, उल्टा सवाल एग्जाम में पूछा गया था, रिवर्स क्वेश्चन बनाएं, करिए जी। प्यारे स्टूडेंट्स, ये तीनों रेशियो सेम है, A1/B1 बराबर A2/B2 बराबर A3/B3, और ये चीज आपको दी हुई है। नो, गौर से देखो, जो ऊपर है वैसा ही नीचे। स्टूडेंट अगर गौर से देखा जाए तो ये क्या A1² बटे B1²,
ठीक है, a2 स्क्वायर बटे b2 स्क्वायर, 7 से 7 कट जाएगा, a3 स्क्वायर बटे b3 स्क्वायर, ये 9 है। अगर ये 9 के बराबर है तो हर एक रेशियो 9 होना चाहिए, ये इसका हर एक का मान 9 बनना चाहिए। अगर a1 स्क्वायर बटे b1 स्क्वायर 9 है तो a1 बाई b1 क्या आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3, a2 बाई b2 क्या आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3, a3 बाई b3 क्या आ जाएगा, 9 का अंडर रूट 3, 3 3 3 आ गया, हर एक का मान 3 हो गया। आपसे पूछा गया है तो a1 बाई b1 क्या आ गया 3, प्लस ये क्या आ जाएगा 3 गुणा 3 9 आ गया, प्लस ये क्या आएगा a1 बाई b1 3, a2 बाई b2 3, a3 बाई b3 3, हर एक की वैल्यू 3 है, तो 27 हो गया। 27 3 30 39, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था 39। आगे चलते हैं, अगला सवाल बताएं, सवाल नंबर 42 करके बताएं। 2022 के प्री का, देखो अभी प्री के सवाल चल रहे हैं बच्चों, कि एक स्टेप में हो जा रहे हैं, अभी मींस के सवाल हैं। 22 सीजल प्री, जय राजपूताना। अरे बच्चों आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा तो आता है? मजा आता है कि नहीं हमारे साथ पढ़ने में, बताइए। यदि ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी, सवाल में ए बटा बी बराबर सी बटे डी दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपको दिया ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो आपसे पूछा ए रेशो सी किसके बराबर है। प्रश्न है ए रेशो सी, ए रेशो सी मतलब सी को उधर ले आते हैं तो बी ऊपर चला जाएगा, सी को नीचे ले आते हैं ए बटा सी तो बी ऊपर चला जाएगा, बराबर बी बटा डी, क्योंकि ए बटे सी का मान आ गया बी बटा डी। बी बटा डी कोई ऑप्शन है नहीं, ये तो कोई ऑप्शन दिया नहीं, हम तो फंस गए। कौन सा सही है फिर, कौन सा सही है? बहुत अच्छा सवाल है ये। ए बटा बी बराबर सी बटे डी, सी को नीचे लाए तो बी ऊपर पहुंच जाएगा, ए बटा सी बराबर आ गया बी बटा डी। देखो आपको ए बटे सी निकालना है, अगर ये दोनों रेशियो बराबर है, मेरे पास ये वाला सी है प्लस करके रखा, अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो इन दोनों को जोड़ दूंगा अंश में हर में हर, तो भी तो बराबर ही रहेगा, यानी कि ए बटे सी की वैल्यू में ये भी तो लिख सकता हूं ए बटे सी का मान ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी, ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी, डी ऑप्शन करेक्ट है। कितना अच्छा क्रिएटिव सवाल, कितना अच्छा क्रिएटिव सवाल पेपर में बनाया गया है। अच्छा सवाल बनाएंगे जी, करो 43 नंबर सवाल जी। सवाल का सोर्स दिल्ली पुलिस 2022, गूगल पे सर्च करोगे तुरंत सवाल आ जाएगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के पेपर का 2022 का बनाए। नहीं अजय 6/6 विजन चाहिए सीबीआई के लिए। यदि सवाल बोला है ए का मान ज्ञात करिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x बटे 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y बटे x प्लस 3y प्लस जेड बराबर z बटे x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 2a है, तो ये आपसे पूछा गया। सवाल में आपको दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 और ये बराबर अगर 2a है, दिस लाइन इज इक्वल टू 2a, देन टेल मी द वैल्यू ऑफ a का मान आपको बताना है। करिए बच्चे, करिए भाई स्टूडेंट, ये आपको करना है। अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे भाई, तो तीनों फ्रैक्शन बराबर है, तीनों फ्रैक्शन किसके बराबर है, 2a के, तीनों फ्रैक्शन 2a के बराबर है, तीनों फ्रैक्शन दिस किसके बराबर है, 2a के। मुझे सवाल में x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, क्यों दे रखा है? अगर तीनों फ्रैक्शन बराबर है तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो भी इसी के बराबर रहेगा। तीनों को जोड़ने वाला तीनों के अंश में अंश जोड़ दो x प्लस वाई प्लस जेड, और तीनों के हर जोड़ दो, तीनों के डिनोमिनेटर जोड़ूंगा 3x प्लस x 4x प्लस x 5x, 5x हो जाएगा, 5x प्लस 5y प्लस 5z हो जाएगा ना। नीचे क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y प्लस 5z बराबर 2a, बोलो 3x प्लस x 4x प्लस x 5x प्लस 5y 5z। आप गौर से देखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा, तो कट जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, तो 1 बटे 5 क्या आएगा 2a, 2 आएगा नीचे, तो a का मान आएगा 1 बटे 10, ये आंसर है बी ऑप्शन, 1 बटा 10 इसका करेक्ट आंसर है, 1/10। दो नीचे आ जाएगा 1 बटा 10। जीतू जी हवा में 3 मत मारो, 1 बटे 8 कैसे है, 1 बटे 10 आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल, करिए जी बताओ। बनाए, करिए। बेसिक से सम्राट, ये बेसिक है, ये बेसिक है जो आप पूछ रहे हैं ना, जो मैं समझा रहा हूं ये बेसिक है और यही समझेंगे आप। कितने बालक इस सवाल को मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, मेंटली बिना कलम उठाए, बिना कलम उठाए कितने बालक कर सकते हैं सवाल को? ये तीनों रेशियो आपस में सेम है, लिखने की जरूरत नहीं, लिखने वाले लिख सकते हैं कि भाई आपको सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया x बटे एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर y बटे वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी बराबर z बटे जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी। ये तीनों फ्रैक्शन, आप इनको अलग चीज मत समझिए, तीन फ्रैक्शन है, तीन रेशियो है, तीनों आपस में बराबर है। तो पूछा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0, ईच रेशियो, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, तो हर रेशियो का मान किसके इक्वल है? यदि तीनों अनुपात बराबर है तो ये हर रेशियो किसके बराबर है? बिल्कुल सही आपने कहा, डी ऑप्शन। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं भाई, अगर तीनों रेशियो बराबर है, तीनों फ्रैक्शन सेम है, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, तीनों के अंश तीनों का तो भी बराबर ही रहेगा, तीनों को ऐड करूंगा ऊपर क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा नीचे समय नहीं मेरे पास, मैं दिमाग में करूंगा, डायरेक्ट क्या आएगा एक्स ए वाई ए जेड ए कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड सी जेड बी जेड ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि मेरे दोस्तों नीचे जब मैं तीनों को जोड़ूंगा, जब मैं नीचे तीनों को जोड़ूंगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा, जब मैं नीचे तीनों को जोड़ूंगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? अभी एक्स ए एक्स बी एक्स सी वाई वाई बी वाई सी जेड जेड बी जेड सी, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल नहीं, ऊपर नीचे कट जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बटे ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ये आंसर है डी ऑप्शन। दिमाग में कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल ना, ये सवाल है सीडीएस 2019 के पेपर का, ये सवाल कैट 2004 के पेपर का भी है, बहुत पुराना क्वेश्चन, करके बताइएगा। ये सवाल हद से ज्यादा लॉजिकल है, हद से ज्यादा है। इस सवाल को जो जोश में आधी दुनिया गलत करके आएगी बनाओ, जोश जोश में इसको आधी दुनिया गलत करके आएगी बनाओ। नहीं करण बेटा, अलजेब्रा नहीं है, रेशियो है, अनुपात। करिए करण भाई, इस सवाल को करो जरा आप। सवाल में आपसे बोला है यदि a बटे बी प्लस सी, यदि a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस ए बराबर c बटे ए प्लस बी है, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? यदि a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस ए बराबर c बटे ए प्लस बी है, तो इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? सोचो समझो, ये कोई अलजेब्रा नहीं है, ये रेशियो अनुपात है, बताएं। जी वेरी गुड केशव जी,
यस 99% बालक एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, जीरो नहीं है। गणित में जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर जीरो बटे जीरो आ जाए गणित में अनडिफाइन है, अनडिफाइन होता है, कोई मीनिंग नहीं है। पिछले वाले सवालों में सभी में जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एक्स प्लस वाई प्लस जेड तभी काट सकते हो जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो ना हो। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डाटा अगर ऐसा सेट हो गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, तो जीरो से जीरो नहीं कट पाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। ये सवाल, इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन बता रहे, डी इस सवाल का सही आंसर है बट अधूरा आंसर है, अधूरा। इस सवाल का जो पूरा आंसर है वो सी ऑप्शन है। आप कहोगे सर ये क्या बवाल है, बेटा सीडीएस का सवाल है, सीडीएस का कोई लल्लू पल्लू सड़क छाप पेपर का सवाल नहीं है। सवाल है ए बटे बी प्लस सी बराबर बी बटे सी प्लस सी बराबर सी बटे ए प्लस बी, तीनों भिन्न आपस में बराबर है, तीनों फ्रैक्शन। तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो भी बराबर रहेगा, तीनों को जोड़ दूंगा तो इनका अंश, तीनों का अंश को जोड़ूंगा ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों के हर को जोड़ूंगा मैं, तीनों के हर को जोड़ूंगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, तीनों के हर को जोड़ूंगा, बराबरी रहेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबरी रहेगा, अभी तीनों का अंश को जोड़, तीनों के हर को जोड़ दिया। अब यहां पर दो केस बनते हैं, यहां पर दो केस बनते हैं, दो केस। यदि सवाल में a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऐसी है कि a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो के बराबर नहीं है, a प्लस बी प्लस सी को जीरो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो के अलावा कुछ है, 1 2 3 -5 -6, a प्लस बी प्लस सी का मान अगर जीरो के अलावा और कुछ नंबर है तो ऊपर नीचे से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सवाल का आंसर आ जाएगा, ईच फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1/2, हर एक, इसका भी इसका भी इसका भी, हर एक भिन्न का मान 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर सवाल में गलती से अगर डाटा इस प्रकार सेट हो गया, यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो गई, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो गया, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो गया तो ये ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो जीरो को तो जीरो से भाग नहीं कर सकते, तो भाई ये तो मेरा मैथमेटिक्स ही गलत हो गया यहाँ पर, यानी कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो के बराबर हो गया तो यहां से b प्लस सी कितना आएगा, यहां से b प्लस सी का मान आएगा माइनस का a। जैसे ये पहली फ्रैक्शन देखो a, b प्लस सी का मान है माइनस का a, तो a बटे a क्या आ गया माइनस का 1। ये देखो c प्लस a की वैल्यू क्या है, b को उधर ले जाओ, c प्लस a माइनस का b, ये भी माइनस 1 आ गया। c बटे ये है a प्लस b, भाई a प्लस b क्या आएगा, c उधर चला जाएगा, a प्लस b उधर चला जाएगा, a प्लस b की वैल्यू उधर चला जाएगा माइनस का c बटे माइनस c -1 बनेगी। हर फ्रैक्शन का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यानी कि ईच फ्रैक्शन की वैल्यू या 1/2 है या फिर -1 है, दोनों आंसर हो सकते हैं। तो इस वजह से सवाल का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत जबरदस्त और लॉजिकल सवाल है, नहीं आकाश। पिछले वाले सवालों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां साफ साफ आप ऊपर से नीचे का काट सकते थे, साफ साफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऊपर नीचे से कट गया, बात खत्म। पिछले वाले सवाल में भी ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहां समस्या है। अगर a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू जीरो तो ऊपर नीचे से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, आंसर आएगा 1/2। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो के बराबर हो गया तो भाई ये फ्रैक्शन में b प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी जीरो तो b प्लस सी आएगा माइनस का, a बटे माइनस ये भी -1 बनेगा, ऐसे ही ये भी -1 बनेगा, ये भी -1 बनेगा। हर फ्रैक्शन का मान माइनस का 1 हो जाएगा। ईच फ्रैक्शन का मान या तो 1/2 होगा या -1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इस वजह से बहुत ही गजब सवाल है, बेहतरीन। इसमें तो कुछ बोला ही नहीं है सूरज जी, तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बनाए, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 46 करिए बच्चों। ठीक है, ये सवाल भी सीडीएस के पेपर का है, काफी पुराना क्वेश्चन है। ये सवाल भी सीडीएस के एग्जाम का है और लास्ट क्वेश्चन इस पे काफी पुराना, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पे। ठीक है ना, कितने सवाल करवा दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां सवाल। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करके बताओ, मैक्सिमम लेवल का सवाल बनाए, बताओ बच्चों। सवाल है, यदि z बटे x माइनस 2y, यदि z बटे x माइनस 2y बराबर 2z प्लस x बटे 2y, 2z प्लस x बटे 2y बराबर 2x बटे z, 2x बटे z आपको दिया हुआ, ये तीनों आपस में बराबर दिए हैं। तो आपसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड तभी पता चलेगा जब आप एक्स वाई जेड का रेशियो निकालोगे। अगर आपको एक्स वाई जेड का अनुपात पता लगे, सवाल बैंकिंग के पेपर का है, बच्चों को लगा अलजेब्रा एसएससी का सवाल बैंकिंग में डालिए, नहीं, बच्चों को पहली नजर में देखने से सवाल अलजेब्रा का लगेगा, बीजगणित का, लेकिन ये सवाल अनुपात का है। ये तीन फ्रैक्शन है या तीन रेशियो है, आपस में बराबर है। आपको एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा था, मैंने तो यहाँ पे आगे बढ़ा दिया सवाल, एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा गया था पेपर में, काफी पुराना क्वेश्चन है। ये तीनों भिन्न आपस में सेम है, कर आप ऐसे कैसे गुणा करेंगे तो इक्वेशन बनती चली जाएंगी, आना कुछ भी नहीं। जेड बटे एक्स माइनस 2y बराबर 2z प्लस x बटे 2y बराबर 2x बटे जेड है। आपसे पूछा एक्स वाई जेड का रेशियो, भाई मेरे दिमाग में चीज आ रही है कि अगर ये तीनों फ्रैक्शन, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो भी बराबर रहेगा। अगर मैं तीनों का अंश जोड़ दूं, z प्लस 2z 3z x प्लस 2x 3x, तीनों का अंश जोड़ दूं, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3z प्लस 3x, तीन जो अंश जोड़ 3z प्लस 3x, नीचे क्या होगा मेरे प्यारे, नीचे अगर मैं नीचे जोड़ूंगा तो माइनस का 2y से 2y कट जाएगा, माइनस का 2y से 2y कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x प्लस जेड, नीचे होगा जी x प्लस जेड। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी x प्लस जेड से x प्लस जेड कैंसिल आउट हो गया, x प्लस जेड से x प्लस जेड कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा क्या मेरे दोस्तों 3, यानी कि हर एक फ्रैक्शन का मान 3 है, ईच फ्रैक्शन की जो वैल्यू है 3। मुझे तो एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। अगर मैं यहां से देखूंगा, यहां से देखो, यहां से कोई रेशियो नहीं निकलेगा ना, यहां से कोई रेशियो निकलेगा, केवल यहीं से रेशियो निकलेगा ना। ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसान है भाई। ये तीनों ही फ्रैक्शन किसके बराबर है, 3। अगर 2x बटे जेड का मान 3 है, अगर 2x बटे जेड का मान 3 है तो x से जेड का रेशियो आएगा 2, नीचे पहुंच जाएगा 3/2, x से जेड का अनुपात 3/2 हो जाएगा। x से जेड का अनुपात कितना आ जाएगा 3/2, 3 रेशियो, तो x से जेड का रेशियो आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा, आपसे y का मान भी पूछा है। भाई मैंने x से जेड का रेशियो तो निकाले 3/2, y का मान कैसे निकाले, y का मान आप यहां से भी निकाल सकते हो, y का मान आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से तो x से जेड का रेशियो मिल गया, यहां से तो x से जेड का रेशियो मिल गया, y का मान यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। मुझे लग रहा है यहां से कैलकुलेशन कम होगी, यहां -2y, यहां से कैलकुलेशन ज्यादा होगी, मैं यहां से निकाल लेता हूं। भाई अगर x का मान 3 है और z का मान 2 है, तो बताओ y का मान क्या होगा, x की जगह 3 रखो, z की जगह 2, 2 दूनी 4, x की जगह 3 बटे 2y बराबर 3, y उधर जाएगा तो y का मान आएगा 4 + 3 7/6, तो y का मान 7/6 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां से y का मान आ गया 7/6। अगर x का मान 3 है, z का मान 2 है, तो y का मान 7/6 आएगा। अब यहां से अगर मैं रेशियो निकालूंगा x y z का, तो पूरे रेशियो को 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 × 3 = 18, रेशियो 7 रेशियो 12।
एक्स वाई जेड का अनुपात आएगा मेरे दोस्तों। ये सवाल पेपर में पूछा गया था, एक्स वाई जेड का रेशियो। मैंने एक लेवल आगे बना दिया। आपसे पूछा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड, रेशियो देकर रेशियो पूछा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18, 7 25 12 37, और नीचे जेड जेड का मान है 12, 37 बटे 12। तो सवाल का आंसर है 37 बटे 12, बी ऑप्शन करेक्ट है, 37 बटे 12। अच्छा करण जी बताओ कैसा लगा? ये मेंस लेवल का सवाल है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मुश्किल है, डिफिकल्ट सवाल। तो देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया, और मैंने कहां से पढ़ाना शुरू करा था, देखो यहां से पढ़ना शुरू करा था, और मैं लेवल बढ़ाते 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 देखो कहां तक लेके गया, यहां तक। इसलिए है इस बैच का नाम जीरो टू हीरो, इसलिए इस बैच का नाम जीरो टू हीरो है। जीरो से हीरो तक जा रहा है सवाल। वो मैं बात मानता हूं कि आधे बच्चे साइड हीरो तक के रोल तक ही खुश हो जाएंगे, वो हीरो बनना नहीं चाहते, वो साइड हीरो के रोल में खुश हो जाएंगे, या उनकी कैपेबिलिटी ही साइड हीरो के रोल लायक है। लेकिन मेरे को तो हीरो भी पैदा करने हैं, तो मैं तो पढ़ाऊंगा भाई। ठीक है जी, समझ में आया? अगला टाइप, अगला कंसेप्ट, गोरा गोरा कंसेप्ट, सवाल नंबर 47 बताएंगे जी। जिससे नीचे से 6 हट जाए श्रेया, है ना, नीचे से 6 हट जाए, इसलिए 6 से गुणा किया। अगला टाइप, सवाल नंबर 47। दो सवाल करवाऊंगा, एक दिल्ली पुलिस के पेपर का है और एक पता नहीं कौन से पेपर का है, बताओ। सवाल नंबर 47 करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। सवाल में दिया है यदि x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है, तो आपसे पूछा है जेड रेशियो x प्लस की ज्ञात करिए। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिए। सवाल में आपको दिया क्या है, x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 5। आपसे पूछा बच्चों जेड रेशियो x प्लस की वैल्यू क्या होगी। अगला टाइप आ चुका है आपके सामने, कैसे करा जाए। अब आपको यहाँ पे y का कोई जिक्र नहीं है, जेड रेशियो x प्लस की। जब भी ऐसा सवाल आए, यानी कि आपको ऐसे ऐसे कोई रेशियो दी थी और आपसे ये चीज पूछ ली, सुनिए, ये जो आपको दिया है 2 3 और 5, इनमें कोई रिश्ता नजर आता है? 2 3 5 में कोई रिश्ता नजर आता है आपको? रिश्ता बड़ा प्यारा है जो 5 है, जो 5 रेशियो किसके बराबर है? जो 5 रेशियो ये 2 प्लस 3 के बराबर, 2 प्लस 3 5 होता है, आपको केवल रिश्ता देखना है। इसका मतलब ये सवाल जरूरत से ज्यादा आसान है भाई। एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस के का रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है। मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो 5 है ये पहले दो रेशियो का सम है, यानी कि तीसरी जो वैल्यू है जेड माइनस के वो पहले दो रेशियो का सम है, पहले दो रेशियो का जोड़ है। पहले दो रेशियो यानी कि एक्स माइनस वाई, अभी 2 का मतलब एक्स माइनस वाई, 3 का मतलब वाई माइनस जेड। बस एक सेकंड में सवाल सॉल्व, वाई से वाई कट जाएगा, माइनस जेड उधर जाएगा 2 जेड, माइनस के उधर जाएगा राइट साइड में एक्स प्लस के, बस एक्स प्लस के नीचे, तो जेड बटे एक्स प्लस की बराबर 2 उधर चला जाएगा 1 बटे 2, जेड बटे एक्स प्लस की बराबर 1 बटे 2। ये आंसर है पहला ऑप्शन, जेड बटे एक्स प्लस की बराबर 1 बटे 2। जी सचिन, एक और सवाल हल्का था, एक और सवाल ऐसा ही करके बताइए जी। सवाल का आंसर क्या होगा बताओ, जल्दी से करके बताएं। यदि x माइनस 2y प्लस 60 जेड, यदि x माइनस 2y प्लस 60 जेड रेशियो y माइनस 3 जेड प्लस 4w रेशियो 4x प्लस 5 जेड माइनस 7w बराबर 3 रेशियो 4 रेशियो 7, आपको दिया है। आपसे पूछा है 6x प्लस 2y माइनस 17w बटे w का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल। ऐसे ऐसे ऊट पटांग से रेशियो आपको दी थी 3 4 7 के बराबर, ये पूछा है। पहले रेशियो का मान 3 है तो दूसरे का 4 है, इसका 7 है। गौर से देखो जो तीसरे रेशियो की वैल्यू है, तीसरे रेशियो का जो मान है 7, वो पहले दो रेशियो के योग के बराबर है। पहले दो रेशियो का जो योग है वो तीसरे के बराबर है, यानी कि अगर 3 यूनिट है 4 यूनिट है तो 7 यूनिट है, यानी कि पहले दो रेशियो का सम तीसरे के बराबर है। यही तो करना है, पहले दो रेशियो को जोड़ो और तीसरे के बराबर कर दो, बस बात खत्म। अब x हो गया, x माइनस 2y में y जोड़ूंगा तो माइनस का y हो गया, 8 जेड में से 3 जेड घटाऊंगा तो 5 जेड हो गया, और प्लस 4w। राइट साइड में क्या आ गया जी, 4x प्लस 5 जेड माइनस 7w, 4x प्लस 5 जेड माइनस 7w। ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, गौर से देखें तो पता चलेगा कि 5 जेड से 5 जेड कट गया, कट गया। माइनस 7w इधर आ गया तो 7 4 11w, 11w बराबर हो गया, x उधर जाएगा 4x माइनस x 3x, और माइनस वाई राइट साइड में चला गया प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई बराबर 11w, 3x प्लस वाई बराबर 11w आ गया। अभी गौर से देखने वाली बात यह है कि यहां पे 3 प्लस 4 बराबर 7, पहले दो रेशियो का सम तीसरे रेशियो के बराबर है। ये बस रेशियो में आसानी से जोड़ा घटाया जा सकता है, वही किया हमने, इन दोनों रेशियो का सम तीसरे के बराबर कर दिया, बात समाप्त। ये लॉजिक है ऐसे सवालों का। तो 3x प्लस वाई 11w आ गया, पूछा ये है 3x प्लस वाई। ये देखो 6x प्लस 2y दुगुना है, दुगुना 6x प्लस 2y दुगुना है। अगर 3x प्लस वाई 11w तो इसका दुगुना ही तो है 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y क्या आएगा 22w, 6x प्लस 2y क्या आएगा दुगुना 22w, तो 22w में से 17w घटाएंगे 5w, 5w को w से भाग देंगे 5, तो सवाल का आंसर आ गया 5, 5 इसका आंसर है। कर पाओगे? तो सवाल जिस बच्चे ने ऐसा प्रैक्टिस किया है उसके लिए तो सवाल महा आसान, और जिसने कभी ऐसा सवाल किया ही नहीं उसके लिए महा मुश्किल। आप कल्पना करो कि अब से ठीक 5 मिनट पहले इस सवाल का लेवल, इस सवाल के मायने आपके जीवन में क्या थे। अब से ठीक 5 मिनट पहले इस सवाल के मायने आपके जीवन में क्या थे, सोचो। अचानक से सवाल आपको दे दिया जाता तो आपको कितना भयानक लगता। तो कोई चीज आसान है या मुश्किल है वो केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने वो चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, आप इस चीज को जानते हो या नहीं जानते हो। कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। अगर किसी भी बालक को कोई पढ़ी हुई चीज आसान लग रही है, इसका मतलब वाकई में आसान है। टाइप चलूंगा 49 नंबर करेंगे, बताएं। अगला सवाल, फिर अगला कंसेप्ट आएगा, बताओ बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल करके देखता हूं कितने बालक इस सवाल का आंसर कर पाते हैं। ठीक है ना, एक हटके सवाल है, एक ही सवाल करवाऊंगा ऐसा,
और भी सवाल ऐसे बनाए जा सकते हैं 2023 के प्री का। देखते हैं कितने बालक ऐसे कर पाते हैं। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड ना हो तो क्या करना होगा, तो कुछ और देखेंगे। अमित जी, अमित जी कह रहे हैं सर फर्स्ट सेकंड बराबर थर्ड के ना हो। अगर सपोज यहां पे ये होता, अगर यहां पे ये होता कि 5 प्लस 1, यहां 5 1 कर देता, तो बताओ कैसे करते फिर? ऐसे कर देता सपोज। आपको कुछ नहीं करना है, 5 रेशियो है, ये 1 है 7 है, क्या रिश्ता भाई? रेशियो में जोड़ा घटाया जा सकता है आसानी से, गुणा भाग नहीं, भाग तो खुद ही रेशियो होता है। तो 5 रेशियो प्लस इसका दुगुना कर देते, दुगुना इंटू 1 रेशियो बराबर 7 रेशियो, ये कर लेते। बेसिकली हम रिलेशन देखते हैं गुणा भाग प्लस माइनस नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा डाउट मत रखो, इतना मुश्किल नहीं देगा, सिंपल ही चीज देगा। जी बताएं। प्री का सवाल, यदि a बटे बी बराबर b बटे सी बराबर c बटे डी है, तो b बाई सी के संदर्भ में a बटे डी का मान किसके बराबर है? b बाई सी के संदर्भ में a बाई डी का मान बताना है, क्या होगा? करें। ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी। तो आपसे पूछा है b बाई सी की टर्म में a बाई डी का मान। अब a बाई डी मतलब व्हाट इज a? a मतलब पहला नंबर, अरे मर गए। व्हाट इज डी? डी मतलब आखिरी नंबर। तो पहले और आखिरी नंबर में रिश्ता पूछा है, पहले आखिरी नंबर में क्या रिश्ता आएगा? जब मैं इन तीनों की गुणा कर दूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे हर एक को x मान लिया, सपोज मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि ये तीनों ही रेशियो x के बराबर है, भाई इसका मान भी x है, इसका मान भी x है, इसका मान भी x है। अब इन तीनों की गुणा कर दो बच्चे, इन तीनों की गुणा कर दो, इसकी इसकी इसकी, इन तीनों की गुणा कर दो। तीनों गुणा करेंगे तो देखो b से b कट जाएगा, गुणा करेंगे तो देखो c से c कट जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों? a बटा d बचेगा ना। तीनों गुणा करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? x का क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्तों। एंड व्हाट इज दिस x? दिस x इज नथिंग बट b बटा c। भाई b बटा c तो x है, तीनों ये b बटा c तो x है। व्हाट इज x? b बटा c। तो a बटा d का जो मान है b बटे c का क्यूब हो गया, ये हो गया। ठीक है भाई, तो बहुत बेसिक सवाल है, कुछ इसमें दम नहीं था। आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो हम अलजेब्रा में भी आपको बताए हैं, त्रिकोणमिति में भी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हिंदी वाले भाई लिखेंगे योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। हिंदी वाले भाई लिखेंगे योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। तीनों की गुणा करी बेटा, एक्स की 3 बार गुणा करेंगे तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। ठीक है प्रताप जी, काफी है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, हिंदी वाले भाई लिखेंगे योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम, योगांतरानुपात और समानुपात नियम, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। सर ये तो रेशियो में भी आ रहा है, गधे रेशियो तो है ये। युगांतरानुपात एंड समानुपात नियम बचपन में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है ये। चलिए सुनते हैं मेरे प्यारे भाई क्या है। देखो, यदि यदि दो फ्रैक्शन सेम है, a बटा बी बराबर c बटा डी। यदि दो फ्रैक्शन सेम है, a बटा बी बराबर c बटा डी, दो फ्रैक्शन का मान सेम है, a बटा बी और c बटा डी, दो ऐसी फ्रैक्शन है जिसका मान सेम है, a बटा बी और c बटा डी, दो ऐसी फ्रैक्शन है जिनका मान सेम है। यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, a बटा बी और c बटा डी, देखो आप ऐसे मत समझो कि ए बी कोई एक वैल्यू, ये पूरा टर्म भी हो सकती है ना, ए की जगह कोई बहुत बड़ी चीज लिखी जा सकती है, बी की जगह भी। दो फ्रैक्शन, दो रेशियो, दो अनुपात अगर आपस में बराबर है, a बटे बी और c बटा डी, तो a बटा बी और c बटा डी बराबर है, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी, a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस, c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसे ही हम कहते हैं योगांतरानुपात एंड समानुपात नियम। यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है, यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी, a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी बटे c माइनस डी। यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो अंश प्लस हर, पहले अंश प्लस अंश में हर जोड़ना, अंश में हर घटाना है। a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी होगा। यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इफ a बाई बी इक्वल टू c बाई डी, इसका मतलब a प्लस बी बटे a माइनस बी की जो वैल्यू है वो c प्लस डी बटे c माइनस डी के बराबर होगी। यस सर नो बच्चा पार्टी, कोई दुख तकलीफ परेशानी आप समझ पाए? यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो बच्चा सिंह a प्लस बी बटे a माइनस बी की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, वो c प्लस डी बटे c माइनस डी के इक्वल होगी। यदि a बाई बी बराबर c बाई डी है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के बराबर होगी। यानी कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में कर रहे हो, सेम वैसा ही एक्शन राइट साइड में करना है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, कहां से आया? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, a बटा बी बराबर c बटे डी आपको दिया हुआ है, a बटे बी बराबर c बटे डी आपको दिया हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ दूं, अगर मैं दोनों तरफ 1 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं दोनों ही तरफ 1 जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा मेरे दोस्तों a प्लस बी बटे बी बराबर c प्लस डी बटे डी बन जाएगा। मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूंगा, आप बोलोगे हाँ सर बन जाएगा, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं। जी भाई, a बाई बी बराबर c बटा डी, ये सवाल में आपको दिया हुआ है, a बटा बी बराबर c बटे डी आपको दिया हुआ है, a बाई बी और c बाई डी दोनों का मान इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, दिया हुआ होगा, कचरा लोग दिया हुआ होगा। अगर मैं दोनों तरफ 1 घटा दूं तो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ परेशानी? दोनों तरफ 1 घटा दूं, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं। दोनों तरफ 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये अगर दोनों तरफ से आप 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे ऊपर a माइनस बी बटा बी, क्या हो जाएगा? a माइनस बी बटा बी, और राइट साइड में क्या हो जाएगा? c माइनस डी बटा डी, c माइनस डी बटा डी हो जाएगा।
क्लियर है? अब इन दोनों को डिवाइड करो, दोनों को भाग करो मेरे दोस्तों। आप बोलोगे सर जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, इन दोनों को भाग करोगे बच्चा, तो बी से बी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो बचेगा क्या राइट साइड में? राइट साइड में मेरे दोस्तों बचेगा अभी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। और यही है कंपेंडो डिविडेंडो रूल, युगांतर अनुपात समानुपात नियम, यही कंपेंडो डिविडेंडो रूल है। बात क्लियर है? यहां से सिद्ध भी मैंने करके बता दिया। तो दिमाग में ध्यान रखना है कि यदि ए बटे बी बराबर सी बटा डी है, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो सी प्लस डी बटे सी माइनस डी के बराबर होगी। ए प्लस बी बटे माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो सी प्लस डी बटे सी माइनस डी के बराबर होगी। ठीक है ना? ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो सी प्लस डी बटे सी माइनस डी के बराबर होगी। ठीक है? अच्छा, ऐसा नहीं कि आप यही करें, ऐसा नहीं कि यही कंपेंडो डिविडेंडो रूल है कि यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ध्यान से सुनिएगा, यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो केवल ऐसा नहीं कि अगर ऐसा है तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, यही कंपेंडो डिविडेंडो रूल है। ऐसा नहीं है, मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं कि जैसा लेफ्ट साइड में करो वैसा ही राइट साइड में करना है, प्लस और माइनस में। कोई बालक ये बोलता है कि सर मैं यहां ए और बी को ऐड करूंगा तो राइट साइड में भी सी और डी को ऐड करना पड़ेगा। ये बच्चा कहेगा सर मैं नीचे कुछ नहीं करूंगा, मैं नीचे बी ही रहने दूंगा, तो आप नीचे भी यहां डी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात दोनों बराबर है। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक बच्चा कहता है कि सर मैं ऊपर कुछ नहीं करूंगा, मैं ऊपर ए है तो मैं सर यहां भी आपको सी ही छोड़ना पड़ेगा। बच्चा कहता है सर मैं यहां नीचे ए में से भी घटाऊंगा ए माइनस बी, तो आपको नीचे भी यही करना पड़ेगा, इधर साइड भी सी माइनस डी। ये भी कंपेंडो डिविडेंडो रूल है, यानी कि जैसे एक्शन आप लेफ्ट साइड में करोगे सेम वैसा ही एक्शन आप राइट साइड में करोगे। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं। तो ये था कंपेंडो डिविडेंडो रूल, मैंने आपको प्रूफ सिद्ध करके भी समझाया। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर कि यदि ए बाई बी बराबर सी बाई डी है तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होगा। अब सुनो इसी का एक इंपॉर्टेंट और एडवांस वर्जन, यदि ए बटे बी बराबर एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई है, ऐसे करते हैं। यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, एक्स बटे वाई, तो मेरा सवाल यह है बताओ तो ए बटे बी का मान क्या होगा? बताइए जल्दी से, करो बताओ। यदि ए प्लस बी, ए की बात है कंपेंडो डिविडेंडो, बिल्कुल घटा सकते हैं, कहीं से भी घटाओ। यदि सुमित भाई 1 घंटे क्लास में 9 सवाल हुए, अगर आपको ये भी तेज लगता है तो वाकई में आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। 1 घंटे क्लास में 9 सवाल मैंने आपको सिखाया, अगर आपको ये भी तेज लगे हैं तो आपको पढ़ाई वाकई में छोड़ देनी चाहिए, आपको करनी ही नहीं चाहिए। और ऐसे किसी भी बालक को नहीं करनी चाहिए जिसकी मानसिक क्षमता 1 घंटे में 9-10 सवाल पढ़ने की ना हो, बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को पढ़ाई करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ऐसे बच्चे ना ही पढ़ाई करें गवर्नमेंट जॉब की तो ज्यादा बेहतर है। जिस बच्चे की मानसिक क्षमता इतनी कम है कि वो 1 घंटे में 9-10 सवाल भी नहीं समझ सकता, वही आसान वाले, मुश्किल वाले तो खैर 5 कर लो वो भी बड़ी बात है, मुश्किल वाले तो मैं कहीं नहीं रहा, आसान वाले, ऐसे बच्चों को बिल्कुल किसी भी एग्जाम की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए, और वो अपने जीवन में कुछ और काम करे तो ज्यादा आगे तक जाएंगे। बात कड़वी है पर सच्ची है जी। यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो आपसे पूछा गया है ए बाई बी क्या होगा, ए बाई बी का मान क्या होगा? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, करो। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने कराया, सभी बच्चे बता रहे हैं कि सर ए बाई बी का मान होगा एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस, ए बाई बी का मान एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। यदि ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो ए बाई बी की जो वैल्यू होगी एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई होगी। कैसे होगी मेरे दोस्तों? कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, ध्यान से सुनेगा। आपको सवाल में दिया क्या? ये आपको सवाल में दिया है, ऐसे समझो कि एक फ्रैक्शन है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको एक चीज समझो, ऐसे समझो कि एक चीज है एक्स और ये है वाई, है ना? अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना? अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर, ये आपको दिया हुआ है। तो भैया आपको करना क्या है? अंश में हर जोड़ो, फिर अंश में से हर घटाओ। अगर अंश में हर जोड़ूंगा, सुनिएगा मेरे दोस्तों, ए प्लस बी में मैं ए माइनस बी जोड़ूंगा, अंश प्लस हर, पूरा लिख के बता रहा हूं डिटेल में, हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि जोड़ना घटाना दिमाग में किया जा सकता है। फिर अंश माइनस हर, ये हो जाएगा बराबर राइट साइड में अंश प्लस हर एक्स प्लस वाई बटे अंश माइनस हर, लग गया ना? तो कंपेंडो डिविडेंडो का मतलब अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। तो आप देखेंगे बी से बी कट जाएगा और यहां ए से ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों? ये बचेगा ए जमा ए 2a, बी में से माइनस बी घटेंगे 2a 2b, तो 2a बटा 2b हो गया, तो 2a बटा 2b बराबर आ गया एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। 2a बटा 2b आ गया एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो बच्चों यहां भी देखोगे आप 2 से 2 ये भी कट जाएगा, तो a बटे b की वैल्यू क्या बचेगी? एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। हालांकि इतना लिखना नहीं चाहिए, मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, यानी कि यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी अगर x बटे y है बच्चों, तो a से b का रेशियो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई आएगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, यदि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 7/3 है, 7/3, तो a बाई बी की वैल्यू क्या होगी? करके बताओ जल्दी से, करेंगे, करो। देखना बिल्कुल इंटरचेंज हो गया, बिल्कुल इंटरचेंज हो गया, यहां पे लिखा हुआ था बिल्कुल उसका इंटरचेंज हो गया। ए प्लस बी बटे माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो ए बटे बी क्या होगा? एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। करो, बनाए।
बताइए बच्चों, यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी 7/3 है तो a बटा b क्या होगा? देखो कैंची गुणा करके कर सकता आप, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे, कर लोगे, करते भी हैं आप। लेकिन मैंने भी आपको सीधी बात सिखाई ना कि यदि a प्लस बी बटे a माइनस बी 7/3 है तो a से b का रेशियो डायरेक्ट आएगा 7 + 3 बटे 7 - 3 सीधा। 7 + 3 10, नीचे 7 - 3 4। अब 10/4 कितना आएगा? 10/4 हो जाएगा जी 5/2। तो a से b का जो रेशियो 5/2 हो गया, बात समाप्त। बात क्लियर? कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें है क्या? नहीं। 5/2 हर एक बच्चे का आंसर आया, हर एक बच्चे का, कोई नहीं बचा। करना ऐसे है तो बहुत सिंपल सी बात थी। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये बताइएगा, यदि यदि 5x + 3y बटे 5x - 3y बराबर 11/4 11/4 है तो x बटे y क्या होगा? बताओ x बटे y की वैल्यू क्या होगी? देखना चाहिए मोनू पर, लिमिट में करें बच्चे। यदि 5x + 3y बटे 5x - 3y बराबर 11/4 है तो हम आपसे पूछ रहे हैं x बटे y का मान क्या होगा? बताएं, सोच समझ के बताओ, प्लीज सोच समझ के बताओ। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल इस सवाल का आंसर नहीं है, जो आप बोल रहे हैं वो इस सवाल का आंसर कतई नहीं है। कृपया सोच समझ के जवाब दें। यदि 5x + 3y बटे 5x - 3y बराबर 11/4 है तो x बटे y का मान क्या होगा? दुष्टो सोच समझ के बताओ, सोच समझ के। भाई साहब ऐसे समझो, इस चीज को देखो भाई, इस चीज को देखो, इस चीज को, a + b बटे a - b बराबर x बटे y, समथिंग प्लस समथिंग बटे समथिंग माइनस समथिंग बराबर x बटे y। तो a से b का रेशियो x + y बटे x - y है ना। ये देखिए a + b बटे a - b बराबर 11/4 है तो x रेशियो y आपसे पूछा है। दिखाई दिया? अब दिखाई दिया आपको? समथिंग प्लस समथिंग बटे समथिंग माइनस समथिंग 11/4 है तो भैया 5x से 3y का रेशियो आएगा ना। रेशियो किसका निकल के आएगा? 5x से 3y का रेशियो निकल के आएगा जब मैं कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा। x से y का थोड़ा आएगा, x से y का थोड़ा रेशियो आएगा, 5x से 3y का आएगा। और 5x से 3y का रेशियो क्या होगा? 11 + 4 बटे 11 - 4, ये तो होगा बेटा। देखिए 15/7, 11 + 4 15, नीचे 11 - 4 7। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 से 15 3 बार कट जाएगा तो x से y का वैल्यू कितना आएगा? 3 उधर जाएगा, 3 राइट साइड में जाएगा, 3 3 9/7। तो x से y का वैल्यू 9/7 है, ना कि 15/7। 9/7 इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे, कंपेंडो डिविडेंडो। सारे सवाल तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, कल करवाऊंगा। अब प्लीज भगवान के लिए कल पढ़ के आइएगा, प्लीज भगवान के लिए ना कल पढ़ के आइएगा। ये करेंगे सवाल नंबर 50 करके बताओ जी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन करिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल बनाए। देखो आसान है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मुश्किल तो आएगा नहीं। यदि m + n रेशियो m - n बराबर 7/5 है तो m³ + n³ रेशियो m³ - n³। सवाल में आपको क्या दिया? सवाल में आपको दिया m + n रेशियो, रेशियो मतलब बटे, m - n बराबर 7/5। तो आप मुझे बताओ कि यहां से m से n का रेशियो क्या आएगा? तो m से n का रेशियो आएगा भाई 7 + 5 बटे 7 - 5। m से n का रेशियो आएगा 7 + 5 12 बटे 7 - 5 2, यानी कि m से n का रेशियो आएगा 6/1। अब आपसे रेशियो देकर रेशियो पूछा, m की जगह 6 रख दो, n की जगह 1। तो 6 का क्यूब 216 + 1 217, m की जगह 6 n की जगह 1। 6 का क्यूब 216 - 1 का क्यूब 1, तो 216 - 1 215। और ये आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 217 रेशियो 215। कतई आसान है कि नहीं? देखो भाई साहब, जब भी मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो बहुत आसान, जो उस टाइप का सबसे आसान पेपर आया है उससे शुरू करूंगा, सबसे आसान से। लेकिन बाद में जाते जाते मैं उसकी औकात जरूर दिखा के जाऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि आपने बैच जो है 0 टू हीरो वाला चूज किया है, 0 टू साइड हीरो वाला चूज नहीं किया। चलिए 51 52 भी बाद में बताऊंगा, पहले बताएं 53वां सवाल। पहले 53 नंबर करें और आज इतना ही छोड़ूंगा, कल बताऊंगा। बाकी मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है आज। बताएं। वेरी गुड राहुल जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल। कौन करेगा? दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। छोटी, देखो छोटी और बड़ी संख्या का रेशियो पूछा है, देखिए ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी, ऊपर छोटी नीचे बड़ी गलत बात, ऊपर छोटी नीचे बड़ी ठीक, ऊपर बड़ी कर दी, ये गलत बात। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब मैं ऑप्शन से करना चाहूं तो यहां देखो, दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा? 30। डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4। 13 और 17 का डिफरेंस 4। तो का डिफरेंस, दोनों संख्याओं का डिफरेंस उनके योग का 15% है, 15% नहीं होता। देखो दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आएगा? 6। योग कितना आएगा? 23 और 17 40। ये 15% है, 6/40 मतलब 3/20। हाँ जी 15% है। दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है वो उनके योग का 15% है। ये हो गया ऑप्शन से सॉल्व, ऑप्शन से। भाई दोनों संख्या का योग क्या है? 40, डिफरेंस कितना है? 6। तो डिफरेंस सम का कितना परसेंट है? 6/40 की परसेंटेज में वैल्यू 15% होती है, बिल्कुल है, बात खत्म। दूसरा, अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं तो भैया ये मानना पड़ेगा कि माना दो संख्या ए और बी हैं, जिनमें ए बड़ी संख्या है, बी छोटी संख्या है। ये मैंने मान लिया अपनी मर्जी से। बोला उनका जो डिफरेंस है उनके योग का 15% है, 15% की फ्रैक्शन 3/20। कि संख्याओं का जो डिफरेंस है उनके सम का 15% है, सम का, कि बेस है सम।
यानी कि a प्लस बी का सम अगर 20 है तो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 3 है, a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 3 है। ऐसा सवाल में बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि संख्याओं का जो डिफरेंस है उनके योग का 15% है, कि संख्याओं का योग अगर 20 है बच्चे तो उनका डिफरेंस कितना है, a माइनस बी 3 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अभी भी मैंने आपको पढ़ा, ए से बी का रेशियो क्या आएगा, बड़ी छोटी संख्या का रेशियो 20 प्लस 3 23 बटे 20 माइनस 3 17। ये बड़ी छोटी संख्या का रेशियो आएगा, आपसे उल्टा पूछा है छोटी बड़ी संख्या का रेशियो, उत्तर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है जी, आज इतना ही छोड़ते हैं भाई साहब, बाकी इसके आगे हम कल करेंगे।